नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में बात दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की। एम्स को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से उठाकर शोभन बाईपास रोड में क्यों ले जाया गया और उसके पीछे क्या सब खेल हुआ उसकी भी। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। बात अब तकरीबन 9 वर्षों से हवा में झूल रहे दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की। यह कहें कि इस मामले में आखिरकार राजशाही जिद की जीत हुई तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एको अहम द्वितीयो नास्ति जैसे अहंकार के समक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जनता के व्यापक हित में झुकना पड़ गया। वैसे सच यह भी है कि नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार की कुछ राजनीतिक विवशता भी थी। राज्य सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक एम्स की स्थापना शोभन बाईपास रोड में ही होगी। यह मामला 9 वर्षों तक अटका क्यों रहा, इसकी बहुत रोचक कहानी है। सामान्य समझ में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सदस्य संजय झा उस कहानी के 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एम्स की स्थापना के लिए जोर लगा रहे थे तो संजय झा शोभन बाईपास रोड में ले जाने के लिए ऊर्जा खपा रहे थे। इस दौर में गोपाल जी ठाकुर पिछड़ गए। दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा 2015 से 16 में हुई थी। उसके लिए जमीन का मुद्दा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच पत्रों के आदान प्रदान में उलझा रहा। राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त जमीन तलाशने की कभी कोई कारगर पहल नहीं हुई। केंद्र का दबाव बढ़ा तब 2018 में उसने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर की खाली पड़ी जमीन पर एम्स के निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया। देर सवेर केंद्र की स्वीकृति मिल गई, जमीन चिन्हित हो गई, परंतु शिलान्यास होता उससे पहले राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस ले शोभनी बाईपास रोड में निर्माण का नया प्रस्ताव भेज दिया। तकनीकी तौर पर अनुपयुक्त रहने के बाद भी एम्स का निर्माण अब वहीं होगा। जहां भी बने एम्स जल्दी खुले, उत्तर बिहार के लोगों की यही चाहत है। पर यहां गौर करने लायक एक सवाल यह है कि एम्स शोभनी बाईपास रोड में तो खुलेगा, पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में उसके नहीं खुलने का वास्तविक कारण क्या है? राज्य सरकार की ओर से जो बताया गया है वही सच है या इसके पीछे कुछ और खेल हुआ है? बातें कई तरह की होती है। कुछ लोगों का कहना है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इर्द गिर्द फैले निजी चिकित्सा तंत्र को लाभ पहुंचाने के ख्याल से ऐसा निर्णय लिया गया है। तर्क यह कि एम्स के 3 किलोमीटर के दायरे में निजी चिकित्सा तंत्र का वजूद वर्जित है। स्पष्ट है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एम्स बनता तो 3 किलोमीटर के दायरे के निजी चिकित्सा तंत्र को अपना कारोबार समेट लेना पड़ता। कहते हैं कि उस तंत्र को बनाए रखने के लिए एम्स को शोभन बाईपास रोड में ले जाया गया है। यहां समझने वाली बात है कि जिस किसी ने निजी चिकित्सा तंत्र के हित का ख्याल रखा उसके हित में भी उसने कुछ न कुछ तो किया ही होगा। वैसे कहा जाता है कि कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। क्या बहुत कुछ किया होगा, इसको खुद समझिए। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। पत्रकार सत्येंद्र मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।